नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम भूगोल के समान ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे जो कि पूर्व की विभिन्न परीक्षाओं से पूछे गए हैं। तो ये संकलित प्रश्नों की श्रृंखला है और यह इस श्रृंखला का चौथा भाग है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है ये। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, थाईलैंड। दूसरा प्रश्न है, चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है क्यूबा। इसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं, चीनी का प्याला भी, ये दोनों एक ही प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जापान। चौथा प्रश्न है, भारत की सिलिकन घाटी कही जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंगलौर। पांचवा प्रश्न है, भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना का अंतर होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5.5 घंटे। तो परीक्षा की दृष्टि से सारे क्वेश्चन तो वैसे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने देखा है कि ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6100 किलोमीटर। सातवां प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। आठवां प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाले जल संधि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पाकिस्तान की होगी, है ना। बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैकमोहन। 10वां प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेडक्लिफ रेखा। 11वां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है गोंडवाना लैंड, यानी ऑप्शन डी। 12वां प्रश्न है, कौन सा राज्य पहले नेफा नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। 13वां प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। 14वां प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा, क्योंकि यह जो है झारखंड, गुजरात और त्रिपुरा तीनों से होकर गुजरती है, केवल उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान व अफगानिस्तान। 16वां प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मालवा का पठार। 16वां प्रश्न है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेघालय। 18वां प्रश्न है, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। 19वां प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरावली। 20वां प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। 21वां प्रश्न है, खैबर का दर्रा किस देश में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। 22वां प्रश्न है, खैबर दर्रा से कौन से दो देश जुड़े हैं? तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान व अफगानिस्तान। 23वां प्रश्न है, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तापी। 24वां प्रश्न है, दामोदर नदी
कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार। 25वां प्रश्न है, निम्न में कौन भूमि बंधित नदी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लूनी। 26वां प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नर्मदा। 27वां प्रश्न है, नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है अमरकंटक। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोसी। और ज़्यादा पथ परिवर्तन के कारण ही इसे बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है और बिहार में इसको बिहार का शोक कहते हैं। 29वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है आपकी ऑप्शन सी, गोदावरी। 30वां प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नर्मदा। 31वां प्रश्न है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है देव प्रयाग। अगला प्रश्न है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम स्रोत है या उद्गम होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दामोदर। श्रीनगर में 33वां प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झेलम। 34वां प्रश्न है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तापी। 35वां प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्षिप्रा। 36वां प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वर्ण रेखा। 37वां प्रश्न है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। 38वां प्रश्न है, गोयना बांध कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। 39वां प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णा। 40वां प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महानदी। 41वां प्रश्न है, खारे जल की झील सांभर किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान। 42वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। 43वां प्रश्न है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। 44वां प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कावेरी। 45वां प्रश्न है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल। 46वां प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सतलज। 47वां प्रश्न है, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। 48वां प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। 49वां प्रश्न है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिनाब। 50 की श्रृंखला का अंतिम 50वां प्रश्न है, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है चिनाब। और बगलिहार पावर स्टेशन पर ही जो है
पाकिस्तान और भारत के बीच में विवाद भी है, तो परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न भी और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।